केंद्र सरकार द्वारा 10 फूड आइटम के समेत कई और आइटमों पर जीएसटी लगा दी गई है, जिसके विरोध में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ की बात करें तो वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जीएसटी वापस लेने की मांग जो है वो इस वक्त की जा रही है। अमन हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से केंद्र सरकार ने फूड आइटम्स की बात करें तो 10 की संख्या है, उसके समेत कई और जो चीज़ें हैं उस पर जीएसटी लगा दी है, इसको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जतलाना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो उन्होंने एक नया गरीब को मारने का काम शुरू किया है 5% टैक्स लगाकर, और उन चीज़ों पर जिन चीज़ों पर आम इंसान चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जिसका दिन उसी को खाने पीने की उन्हीं खाने पीने की चीज़ों से लेकर शुरू होता है, उसी के ऊपर टैक्स लगाना और गरीब इंसान की कमर तोड़ना, ये इस एनडीए सरकार ने अपना फ्लॉप होने का एक जो नमूना है वो पेश किया है। आज जहां एक तरफ यूथ सड़कों पर है, दूसरी तरफ इस सरकार की ये रणनीति के यूथ के साथ साथ आम जनता को भी तंग किया जाए, आम जनता को भी सड़क पर लाया जाए, और वही काम ये सरकार जो है वो खूबी निभा रही है। पहले केंद्र सरकार ये कह रही थी कि खाने पीने की वस्तुएं जो हैं उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद टैक्स लगा दिया गया। देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे सरकार कोई भी स्टेट पे, अगर किसी स्टेट पे इलेक्शन होता है, जैसे हमारे साथ एक गुड्डा गुड्डी के लुका छुपी वाला खेल खेलती है, पेट्रोल 110 के पार करना, जैसे इलेक्शन आनी उसको 100 से नीचे कर देना, ये उनकी एक रणनीति है। और उनकी ये रणनीतियाँ गरीब का घर, गरीब जो एक लेबर जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला लेबर, जिसके घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, वो 100 रुपया किलो आटा लेकर बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट पालेगा या उनको पढ़ाएगा। मुझे तो लगता है कि मोदी साहब ने ये ठान लिया है कि जैसे युवा बेरोज़गार है, आगे एक कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि बच्चे पढ़े ही ना और युवा सड़कों पर आए ही ना। जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस माफ़ करें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी जो है वो लगातार प्रदर्शन करती थी जीएसटी को लेकर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार में जीएसटी लोगों पर लगा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तब तो वो चूड़ियाँ भी तोड़ते थे। आज मुझे लगता है जो चूड़ियाँ वो उस टाइम तोड़ते थे, जब से वे सत्ता में आए हैं, इन्होंने इतना जीएसटी और पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो चूड़ियाँ जो है सोने की बन चुकी हैं, क्योंकि अब वो चूड़ियाँ टूटेंगी नहीं। इसीलिए अब हम उनको बोलते हैं, चलो चूड़ियाँ तो टूटने से गई, जो चूड़ियाँ सोने की बनाई हैं वही पहनकर घर में बैठ जाओ, आम लोगों को, गरीब लोगों को जीने का हक दे दो। आखिरी सवाल करूँगा कि आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन प्रदर्शनों का असर केंद्र सरकार पर होगा और जीएसटी वापस लिया जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी जमात है, पिछले कई समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के हकों के लिए लड़ी है। तब से लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही गरीब लोगों की आवाज़ उठाई, और हमें पूरा यकीन है हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारे तीनों मेंबर्स इस चीज़ का पार्लियामेंट पर ये बिल्कुल पूरा इसमें जोर रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे जो इस वक्त प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, और इनकी एक ही मांग है केंद्र सरकार से कि जो जीएसटी है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इसका नुकसान जो है वो आम लोगों को हो रहा है। और साथ ही साथ तंज भी कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि जब दूसरी पार्टियों की सरकार जो है वो हुआ करती थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि आप जीएसटी ना लगाएं, उस वक्त वो चूड़ियाँ तोड़ा करते थे। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है तो वो इस तरह से लोगों पर जीएसटी लगाकर लोगों को महंगाई की मार और दे रही है, और ये कह रहे हैं कि इनके प्रदर्शनों का असर होगा और एक दिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसे जीएसटी ये वापस लेना होगा। रवि शर्मा, यूएनटी, जम्मू कश्मीर।